हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के जीके जीएस के सारे सवाल। तो दोस्तों देख लीजिए आपके पेट एग्जाम में कैसा जीके जीएस का सवाल पूछ रहा है और 28 अक्टूबर को ऐसा ही सवाल देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 2022 में जो 15 अक्टूबर को शिफ्ट दूसरा हुआ था आपका पेट एग्जाम। इससे पहले हम शिफ्ट 1 के पेपर अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। और ये शिफ्ट दूसरा होने वाला है, देख लीजिए दूसरे शिफ्ट में कैसा सवाल पूछा था। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो बने रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए आपकी तैयारी कैसी चल रही, इसी प्रकार की तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस बार लो थोड़ा जो पेपर का एग्जाम होगा थोड़ा लो होगा, क्योंकि अगले बार कंपटीशन थोड़ा हाई था, इस बार थोड़ा लो है। क्योंकि अगले बार 37 लाख बच्चों फॉर्म भरे थे, इस बार केवल 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरी है। तो उम्मीद लगाया जा रहा है इस बार थोड़ा लेवल थोड़ा लो करने वाला है पेट एग्जाम का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। देखिए आज का हमारा प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो दोस्तों कौन है, प्राथमिक क्षेत्र है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न दूसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। दोस्तों कौन था, सी राजगोपालचारी। दोस्तों इसी प्रकार हम अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा सब वीडियो डाल दें। ये देखिए 2022 का पेपर है, हम अपने से नहीं बनाए हैं दोस्तों, 2022 के सेम टू सेम पेपर में जो सवाल है वही सवाल है ये। तो चलिए प्रश्न तीसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो भारत था बर्मा को भारत से अलग किया गया था। दोस्तों किस अधिनियम के, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न चौथा देखते हैं। देखिए प्रश्न चौथा, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किया गया। तो दोस्तों भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना जो आईएनए का ना गठन किया गया था, कब किया गया था दोस्तों, ये मतलब किसने किया था, मनमोहन सिंह ने किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 5 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 5 है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 6 पर चलते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो दोस्तों 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, परमाणु ऊर्जा में। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, ये याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न 7वां, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये थे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। तो चलिए प्रश्न 8 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य इन सभी ऑप्शन में, देखते हैं पढ़ते हैं। देखिए ए है सभी है, दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुधार करना, ये भी है सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये भी है बिल्कुल राइट मौलिक कर्तव्य, क्योंकि इसमें आता है। डी पढ़ते हैं, भारत की संप्रभुता अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, सभी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी मौलिक कर्तव्य है जो बी सी डी ऑप्शन दिया, ये सभी है। तो चलिए प्रश्न 9 पे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। दोस्तों किस राज्य को चुना गया था, तो ये चुना गया था पंजाब को, याद रखिएगा पंजाब में, क्योंकि बहुत खेती होती है। तो प्रश्न 9 का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का निरीक्षण के लिए संरक्षण के लिए है। तो दोस्तों कौन सा, अनुच्छेद 29 है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य से संबंध रखता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, केंद्र और राज्य। तो बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 12 देखते हैं।
उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों जो अपना राज्य उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य इसमें से कौन सा है? तो कथकली। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। केवल कथक दोस्तों, कथकली नहीं, केवल कथक, याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न 13 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जो पोलैंड है उसकी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका ज्वाल्टी है। क्या है दोस्तों? ज्वाल्टी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 14 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 14 दिया है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं दोस्तों? कितने करते हैं? 5 करते हैं केवल। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला। दोस्तों बता सकते हैं जो बांग्लादेश का सीमा भारत के किस राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? ये कमेंट कीजिएगा, टेस्ट है। तो चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, निम्नलिखित में से किसके के पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो निम्नलिखित में किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? हमें बता सकते हैं किसके पास होती है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उनके पास होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 16 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो बता सकते हैं कौन सा है? लक्षद्वीप है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 17 पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। जिस दिन क्या रहता है? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इसका जवाब में आप क्या करेंगे? कमेंट होने वाला है दोस्तों, आपके लिए टेस्ट है ये। तो चलिए प्रश्न 18 पे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान, जिसे वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों वास्को डी गामा का जो मकबरा मतलब जिसे दफन स्थान है भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों किस स्थान पर स्थित है? सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, थोड़ा इसको कम कर ले। हाँ तो बताइए भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये है कोच्चि मतलब केरल में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 19 पे बढ़ते हैं। देखिए 19 दिया है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो थॉमस कप होता है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों बैडमिंटन जो होता है उससे संबंधित। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों आप बता सकते हैं रणजी खेल किस खेल से संबंधित है? इसका जवाब भी हम कमेंट करेंगे। तो चलिए प्रश्न 20 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 दिया, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर नामक किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। तो चलिए प्रश्न 21 पे बढ़ते हैं। देखिए 21 दिया है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? तो दोस्तों कौन सा है? कैस्पियन सागर है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। कैस्पियन सागर है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों सागौन के जो जंगल होते हैं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के जो जंगल है तो उसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ तो उसका परिणाम कौन सा दिया है, इस ऑप्शन में हमको देखना है। तो दोस्तों कौन सा है? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, अंग्रेजों ने भारत में लोगों की पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया, गलत है। जमींदारों की रक्षा की नीतियों का समाप्त कर दिया, ये भी गलत है। अंग्रेजों ने फैसले किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया, ये भी गलत है। दोस्तों जो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। जो 1857 का विद्रोह था उसका परिणाम निकला था, याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 24 पे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 24 दिया, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो दोस्तों जो 1930 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर उनके शुरू करने का कारण क्या था? तो दोस्तों ये कारण था जो ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था उनको। तो ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री जो कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 25। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखिए लास्ट सवाल होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण।
तो जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता, आप हमें इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करेंगे। ये सवाल आपके लिए टेस्ट होने वाला है। देख लीजिए दोस्तों, 2022 का जो शिफ्ट दूसरा हुआ था, ऐसा ही सवाल पूछा था जीके जीएस के। काफ़ी महत्वपूर्ण सारे सवाल हमने करा दिए इस वीडियो में। 2022 का पेपर था ऐसा ही दोस्तों। कल अब 16 अक्टूबर का हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा, एक बार उसे भी देखिएगा, काफ़ी महत्व। उससे के लिए आपको हमारे चैनल को एक बार अपना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, इससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद हमारे तरफ से, और हम भी उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।